हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलर्निंग पाठशाला। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ कुछ नए वर्ड्स, उनके मीनिंग और कैसे हम उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और यूज़फुल लगेगी और आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑब्स्टिनेट। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे ऑब्स्टिनेट ही पढ़ते हैं। इसका सरल मतलब है हिंदी में ज़िद्दी। इंग्लिश में इसका मतलब है रिफ्यूजिंग टू चेंज योर ओपिनियंस और वे ऑफ बिहेविंग। जब आप अपने ओपिनियंस या अपना जीने का तरीका नहीं बदलते हो, बहुत ज़िद करते हो, तो उसे ऑब्स्टिनेट कहते हैं। ये एक पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। और जब आपको किसी में कोई कमी निकालनी होती है तब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो। सेंटेंस में इसको ऐसे इस्तेमाल किया है, ही कैन बी वेरी ऑब्स्टिनेट एट टाइम्स। वो कभी कभी बहुत ज़िद्दी हो जाता है। हर ऑब्स्टिनेट रिफ्यूज़ल टू कॉम्प्रोमाइज़, उसकी कॉम्प्रोमाइज़ ना करने की ज़िद। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजाइल। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे फ्रेजाइल ही पढ़ते हैं, फ्रगाइल नहीं, या और कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने काफ़ी जगहों पर पढ़ा होगा, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ होता है ये वर्ड। इसका हिंदी में मतलब है नाजुक। इंग्लिश में इसका मतलब है ईजीली डैमेज और ब्रोकन। कोई चीज़ जो बहुत आसानी से डैमेज हो जाए या टूट जाए, बहुत नाजुक होती है, उसे फ्रेजाइल कहते हैं। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, बी केयरफुल विद दैट वास, इट इज़ वेरी फ्रेजाइल। उस वास के साथ थोड़ा ध्यान रखना, वो काफ़ी नाजुक है। ही लीन बैक इन हिज फ्रेजाइल चेयर, वो अपनी नाजुक कुर्सी पर लीन कर गया, यानी कि टेक लगा गया। आई होप आपको इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है बिसीच। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे बिसीच ही पढ़ते हैं। ये वर्ड आजकल भी चल रहा है काफ़ी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो रेगुलरली तो आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है हिंदी में प्रार्थना करना या किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। इंग्लिश में इसका मतलब है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग इन अ वरीड वे बिकॉज यू वांट और नीड इट वेरी मच। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज़ की, क्योंकि आपको बहुत अर्जेंट वे में चाहिए, आपको बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसे बिसीच करना कहते हैं। इसका सेंटेंस में ऐसे यूज़ करते हैं, स्टे अ लिटिल लॉन्गर, आई बिसीच यू। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ थोड़ी देर और रुक जाओ। दे बिसीच्ड स्ट्रेंजर्स टू डायरेक्ट देम टू अ चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। उन्होंने ये स्ट्रेंजर्स से बहुत प्रार्थना की कि उन्हें एक बच्चों के अस्पताल की तरफ का रास्ता बता दें। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेरी। इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होती है, इसे वेरी ही पढ़ते हैं। काफ़ी कॉमन वर्ड है ये, सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होता है। लोग डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं इसे। इसका मतलब होता है सावधान होना हिंदी में। इंग्लिश में इसका मतलब होता है केयरफुल बिकॉज यू आर अनसर्टन और अफ्रेड ऑफ समबडी समथिंग। जब आप किसी चीज़ के बारे में काफ़ी डाउट में रहते हो या फिर डरे हुए रहते हो, किसी पे भरोसा करने से पहले, या किसी चीज़ के बारे में आप श्योर नहीं हो, तो उसे वेरी होना कहते हैं। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, आई एम अ लिटिल वेरी ऑफ गिविंग पीपल माई एड्रेस व्हेन आई डोंट नो देम वेरी वेल। मैं लोगों को अपना एड्रेस देने में सावधानी बरतती हूँ अगर मैं उनको नहीं जानती हूँ। बायर्स शुड बी वेरी ऑफ हिडन कॉस्ट व्हेन परचेजिंग थिंग्स ऑनलाइन। खरीदार जब ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं तो उन्हें छुपी हुई कॉस्ट के बारे में सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेस्टिट्यूट। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होती है, इसे डेस्टिट्यूट ही पढ़ते हैं। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, आजकल काफ़ी यूज़ होता है ये। इतना भी डिफ़िकल्ट या सुनने में मुश्किल लग सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन काफ़ी कॉमन वर्ड हो चुका है। इसका हिंदी में मतलब होता है गरीब। इंग्लिश में इसका मतलब होता है विदाउट मनी, फूड और होम। जब आपके पास कुछ खाने को नहीं होता, घर नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो आप डेस्टिट्यूट बोलोगे। सेंटेंस में इसका ऐसे इस्तेमाल किया है, द फ्लड लेफ्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेस्टिट्यूट। बाढ़ आने की वजह से हज़ारों लोग गरीब हो गए। ड्यूरिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस मैनी पीपल वर लेफ्ट डेस्टिट्यूट। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस जब आया था उस दौरान काफ़ी लोग गरीब हो गए थे। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स। आई होप आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे और इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। प्लीज़ इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके नीचे कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाएं और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी कुछ नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।